बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल और आज हम चैप्टर 6 को कवर करेंगे जो कि मैट्रिसेस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स क्या चीज़ है। तो मैट्रिक्स को डिफाइन कर लेते हैं हम लोग कि अ मैट्रिक्स इज सिंपली अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन रेक्टेंगुलर टेबल। कि अगर आप रेक्टेंगुलर टेबल के अंदर किसी मैट्रिक्स को आप क्या कर दें, क्लोज कर दें, तो वो आपके पास क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा। रेक्टेंगुलर टेबल से क्या मुराद है, आप जो सिंबल यूज़ करेंगे इस तरह का एक सिंबल इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए आपके पास ये वाला सिंबल इस्तेमाल होगा जो कि मैट्रिक्स के लिए इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे अगर नंबर्स को अरेंज कर दें, लेट्स सपोज 1, ये नंबर मैं 2 लिख देता हूँ, फिर ये दिस इज़ योर नंबर 3 और दिस इज़ 4 नंबर। अगर नंबर्स को आप इस फॉर्म में अरेंज करेंगे तो दिस इज़ कॉल्ड अरेंजमेंट इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। और ये जो सिंबल यूज़ हो रहा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल हो रही हैं जो कि मैट्रिक्स के सिंबल्स हैं। तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और उसका प्लूरल जो है वो मैट्रिसेस होता है। ये आपकी हेडिंग के अंदर आप देख सकते हैं मैट्रिसेस, ये प्लूरल वर्ड है और मैट्रिक्स इसका क्या है, सिंगुलर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये देखिए मैंने आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करके नंबर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर लिया है। या आप पैरेंथेसिस भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए पैरेंथेसिस को यूज़ किया गया है मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए। तो दोनों फॉर्म्स जो हैं करेक्ट है। तो मोस्टली आप जो यूज़ करेंगे वो स्क्वायर ब्रैकेट्स अपने सिलेबस के अंदर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इस तरह का भी आप यूज़ करते हैं तो डोंट वरी, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं आप। मज़ीद डिटेल में देखते हैं हम इसको कि अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रोज और कॉलम की फॉर्म में भी अगर आप क्या कर सकते हैं, नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर। तो रोज और कॉलम से क्या मुराद है, तो यहाँ इसने डिफाइन कर दिया आपके सामने कि रोज आर हॉरिजॉन्टली, और जो चीज़ हॉरिजॉन्टल वे में रन करेगी दैट इज नोन एज रो। और जो वर्टिकल वे में अगर रन करवाएंगे उसको, वो क्या कहलाएगा, कॉलम कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक एग्जांपल से शो करने की कोशिश करूँगा। देखिए अगर ये 1 और 2, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट आपने कैसे की कि आपने नंबर्स को हॉरिजॉन्टली रन किया है, आपने हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर उसको लिखा है, दिस इज कॉल्ड रो। तो हम ये 1 और 2 हम कहेंगे ये क्या है, एक पहली रो के अंदर मौजूद है। और देन नेक्स्ट अगर मैं लिखूँ 3, 4, ये आपकी सेकंड रो हो जाएगी। यानी कि आपकी इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के अंदर या मैट्रिक्स के अंदर आपके पास कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। दिस इज योर रो नंबर 1 और दिस इज योर रो नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें। तो ये आप देख सकते हैं व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, आपको यहाँ मेंशन किया गया है। ये देखें ऑर्डर कैसे आप मेंशन करेंगे, या रोज कितने और कॉलम कितने आप डिसाइड कर लेते हैं। और कॉलम को कैसे मेंशन करेंगे आप लोग, लेट्स सी। आपके पास एक नंबर है 2, 3। अगर वर्टिकल वे में आप नंबर्स को रन करते हैं, जैसे कि मैंने नंबर लिखा 2, 3, ये वर्टिकल वे में रन हो रहा है, तो दिस इज योर कॉलम 1 हो जाएगा। फिर अगेन नंबर लिख लेता हूँ 3, 4, ये दूसरा कॉलम है जो वर्टिकल वे में क्या कर रहे हैं, आप उस नंबर्स को रन कर रहे हैं, तो दिस इज योर सेकंड कॉलम। यानी कि टॉप टू बॉटम जो नंबर्स अगर अरेंज कर रहे होते हैं तो वो कॉलम्स कहलाते हैं, ये कॉलम्स हो गए। इसी तरह अगर इसी कॉलम के अंदर देखिए आप रोज को चेक करें, ये 2, 3 पहली रो के अंदर आ रहे हैं, ये पहली रो जाएगी, 3, 4 सेकेंड रो के अंदर आ जाएगी, ये दूसरी रो गई। यानी कि इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के अंदर आपके पास कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। और कॉलम अगर काउंट करेंगे, ये पहला कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, तो कॉलम भी कितने हो गए आपके पास, 2 कॉलम हो गए। तो 2 रोज और 2 कॉलम, इसको लिखने का जो अंदाज है या वे है आपके पास, वो 2 क्रॉस 2 है। यानी कि पहले रोज को लिखा जाता है और फिर कॉलम को मेंशन किया जाता है और बीच में क्रॉस का साइन लिखा जाता है। और इस अंदाज को या इस वे को आप क्या कहते हैं कि ये ऑर्डर है। यानी कि ऑर्डर को कैसे लिखा जाएगा, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम। और जनरल नोटेशन में आप
साइज को या ऑर्डर को कैसे डिनोट कर रहे होते हैं, डिनोट करने कैसे किया जाता है। रोज आर रिप्रेजेंटेड बाय एम एंड कॉलम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन, एंड देन नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ देखें आपके पास 2 क्रॉस 2 है, यानी कि यहाँ पे m जो होगा वो आपके पास 2 होगा। m2 से मुराद ये है कि ये रोज 2 है इसके अंदर, और क्रॉस 2 आफ्टर क्रॉस 2 जो नंबर होगा वो किसको शो करेगा, n को शो करेगा। और n से क्या मुराद है, यहाँ पे n से डिनोट द नंबर ऑफ कॉलम्स इन दैट रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो ये है आपका, इसे क्या कहते हैं, डायमेंशन और साइज ऑफ द मैट्रिक्स, या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी आप कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे ये आपके पास क्या है, रो मेजर ऑर्डर है। ये आपके पास देखें रोज को A11, A12, A13, यानी कि ये आपके लिए A11 से क्या मुराद है, A11 से मुराद है कि एक ऐसा एलिमेंट है आपके पास जो फर्स्ट रो के अंदर है और फर्स्ट कॉलम के अंदर मौजूद है। फिर इसको हम रो की फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं। फिर A12 एलिमेंट की बात करें अगर आप, तो A12 जो है आपके पास फर्स्ट रो के अंदर है, सेकेंड कॉलम के अंदर मौजूद है। ये देखिए नंबर, ये आपका सेकेंड कॉलम के अंदर आ रहा है, और रो कौन सी आ रही है, आपकी फर्स्ट रो आ रही है। इसी तरह A13 एलिमेंट की बात जब करेंगे आप, तो इट्स मीन दैट A13 प्रेजेंट इन द फर्स्ट रो, एंड टॉक अबाउट इफ कॉलम, देन इट इज प्रेजेंट इन थर्ड कॉलम। And similarly 2-1, 2-2, 2-3, 2-1 stands that it is present in second row and first column. And what about A22s? It is present in second row and second column, and A23 it is present in second row and third column, and so on. So this is row major order. And what about column major order? Same वही आपने नंबर देखे, A11 है, या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि देखिए कॉलम रिपीट नहीं, रिपीट हो रहा है, रोज चेंज हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड कॉलम मेजर ऑर्डर। और ऊपर वाले बात रो मेजर ऑर्डर की बात करें तो उसको कैसे स्टडी करेंगे कि रोज को आपने क्या करना है, रिपीट करना है, A11, A12, A13, यानी कि 1, 1, 1, यानी कि फर्स्ट जो है रिपीट हो रहा है, तो ये रो मेजर ऑर्डर होगा। और अगर कहें कि कॉलम मेजर ऑर्डर से स्टडी करेंगे तो आप इसे कॉलम को रिपीट करते जाएंगे, यानी कि 1, 1, देन 2, 1, देन 3, 1, यानी कॉलम एक ही रह रहा है, 1, 1, 1 रह रहा है। ये देखिए आपके पास ये कॉलम अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, बट आपके रोज जो है वो चेंज हो रही है। पहले नंबर जो एलिमेंट का होता है वो क्या आपका रो को शो कर रहा है कि रो कौन सी रो के अंदर मौजूद है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, देन हम स्टडी करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, देन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है हम उसको स्टडी करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होगा आपके पास, एंड सो ऑन। तो ये देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके सामने इस फिगर के अंदर। स्क्वायर मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को उसी नंबर से क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो आप एक रूल स्टडी कर लें, वेन एवर यू स्क्वायर अ 2x2 मैट्रिक्स विद द सेम नंबर इन ईच सेल, you get a 2x2 matrix with twice the square of that number। वो क्या कह रहा है आपके पास कि अगर आपके पास 2x2 का एक मैट्रिक्स है, देखिए 1, 1, 1, 1, देखिए रोज कितनी है इसमें, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। तो सबसे पहले आपने जो चीज़ नोट करनी है कि या जो आप मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं उसको ऑर्डर क्या है। तो हमने सबसे पहले ये नोट किया कि 2x2 का मैट्रिक्स है, राइट। फिर आप उससे कहा विद द सेम नंबर आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। वेन एवर यू स्क्वायर, यानी कि इसी मैट्रिक्स का स्क्वायर ले लें, देखिए आपने स्क्वायर ले लिया, तो आप इसका आंसर कैसे हासिल करेंगे, वो कह रहे देन यू विल गेट अ 2x2 मैट्रिक्स। जो आंसर होगा वो भी 2x2 का होगा। आपको ये जो आंसर आ रहा है वो भी क्या है, 2x2 का ही होगा, बट विद द ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। लेकिन जो नंबर यहाँ मौजूद होगा उसका आपने ट्वाइस लेना है। तो 1 का ट्वाइस लें, 1 2 2 हो गया, 1 का ट्वाइस लें 2 हो गया, 1 का ट्वाइस लें 1 2 2 हो गया, और 1 का ट्वाइस लें तो 2 हो गया। इसी तरह 2 है, तो इसको कैसे करेंगे, आप स्क्वायर लेंगे नंबर का, 2 का स्क्वायर लें 4, 4 का ट्वाइस क्या होगा 8,
ये 2 अगेन उसी तरह सेम। इस तरह 3 की बात करें तो 3 3 सा कितना होता है, 3 का स्क्वायर ले सबसे पहले, फिर उसका ट्वाइस ले। 3 3 सा 9 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें 18 आ गया। और 6 की बात करें, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 36, और 36 का क्या होगा, ट्वाइस ले लें 72। यानी कि किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो आपने क्या करना होता है, उस जो एंटिटीज मौजूद हैं, जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, आपने पहले उनका स्क्वायर लेना है, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है, वो नंबर में ले लेता हूँ 4 4 4 4 है। ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका आप स्क्वायर लेना चाह रहे हैं, तो आपने सबसे पहले ये करना है कि 4 का आपने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। 4 सा क्या हो जाएगा आपके पास 16, 16 को फिर ट्वाइस इसका लेना है, 16 का ट्वाइस क्या होगा 32 हो जाएगा। इसी तरह बाकी नंबर्स के साथ भी आपने वैसे ही करना है। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का हमने ये सीखा कि स्क्वायर कैसे लिया जाता है। देन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हाट इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होगा आपके पास, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर आपके पास एक ही रो होगी, दैट इज नोन एज रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये जनरल नोटेशन है, ए इज इक्वल टू ए आई जे। ए आई जे स्टैंड्स फॉर व्हाट, ये आपके पास कोई एलिमेंट जो मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होंगे, और एम क्रॉस एन वो ये इसका ऑर्डर होगा। अब ये ऑर्डर रो मैट्रिक्स कब कहलाएगा, लेट्स सी। ये कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास है। देखिए कि अगर इफ m इज 1, m 1 से क्या मुराद है कि अगर उसके अंदर रो एक ही हो, इट्स कॉल्ड, तो इस मैट्रिक्स को चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए a इज इक्वल टू ए आई जे, यानी कि आपके एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होंगे, बट फर्स्ट रो यानी कि ये जो मैट्रिक्स होगा उसके अंदर एक ही रो मौजूद होगी, और नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। यहाँ पे इस मैट्रिक्स को गौर से देखिएगा आप लोग कि यहाँ पे देखें आपके पास रो एक ही है, ये 1 2 4 5, ये देखिए सिंगल रो चल रही है, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है 1 है। और नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो 1 2 3 4, यानी कि 1 क्रॉस 4 बन रहा है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो मौजूद होगी, ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहलाएंगे। ये कोई एग्जांपल है। अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो ये 1 क्रॉस 3 है, देखें टोटल एक ही रो मौजूद है, लेकिन वर्टिकल फॉर्म में कॉलम जो है वो 3 मौजूद है आपके पास। अब कॉलम मैट्रिक्स को स्टडी कर लेते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। अगेन अगर आपके पास अगर मैट्रिक्स के अंदर सिंगल रो मौजूद होगी, दैट इज नोन एज रो मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक कॉलम मौजूद हो, इट्स मीन आप लोग खुद बता सकते हैं कि ए आई जे एम क्रॉस एन है, तो यहाँ पे क्या चीज़ 1 कर देंगे आप, एन को आप क्या कर दें 1 कर दें, तो दैट इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ मजीद भी देखें, इफ एन इज इक्वल टू 1, हमेशा कॉलम मैट्रिक्स में एन 1 होगा और रो मैट्रिक्स के अंदर एम 1 होगा, मीन्स नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे क्या होंगे 1 होंगे। तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम लोग इसे। एग्जाम्पल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स जो है आपके पास, ये देख लें आप लोग 1 2 3। ऑर्डर की बात करें तो ये क्या है, रोज कितनी आपके पास 3 रोज बन जाएंगी, तो आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1। एक ही कॉलम मौजूद है, स्पेसिफिक है ये, तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा आपका। जीरो और नल मैट्रिक्स से क्या मुराद है कि अगर तमाम के तमाम एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अंदर वो जीरो हों, ठीक है, if all the elements in a matrix are zero, then it is called a zero matrix and it is generally denoted by O। आप O से शो करेंगे इसको। एग्जाम्पल के तौर पे देख लें आप लोग, M क्रॉस N है, ये उस वक्त जीरो मैट्रिक्स होगा जब ए आई जे 0 के बराबर होगा, यानी कि ए आई जे अंदर वाला जो एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर है वो क्या हो 0 के बराबर हो, तो देन इट इज नोन एज जीरो आर नल मैट्रिक्स। ये आपके पास एक एग्जांपल है, ये जीरो ओ मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। उसके
उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन स्टैंड्स फॉर वर्ड सिंगल से ड्राइव किया गया है, मीन्स वन एलिमेंट। अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर आपके पास एक ही एलिमेंट मौजूद होगा देन इट इज नोन एज सिंगलटन मैट्रिक्स। आपके पास ए आई ची एम क्रॉस एन है, इज अ सिंगलटन मैट्रिक्स। ये उस वक्त सिंगलटन मैट्रिक्स कहलाएगा जब m और n क्या हो, वन, ऑर्डर क्या हो, रो भी वन हो कॉलम भी वन हो। रोज और कॉलम उस वक्त इक्वल हो जाते हैं या वन के बराबर उस वक्त होते हैं जब आपका क्या होगा, आपका एलिमेंट मैट्रिक्स अंदर सिर्फ एक ही मौजूद हो। जैसे देखें 2 है आपके पास, 3 है, ए का मैट्रिक्स है, एंटी सेट है, सबके आपके पास सिंगलटन मैट्रिक्सेस है। ये देखिए 2 के अंदर इसका ऑर्डर क्या होता है, 1 क्रॉस 1 होगा, 3 का भी इसी तरह और सो ऑन, ये तमाम के तमाम सिंगल मैट्रिक्स कराएंगे। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होगा आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m क्रॉस n हो। और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स उसका कहलाता है जब नंबर ऑफ कॉलम्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज हो। अब नंबर ऑफ कॉलम्स को आपने ज्यादा रखना है, नंबर ऑफ रोज को क्या करना है, कम करना है। तो कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 लिख दिया, इस फॉर्म में मैंने लिख दिया आपके पास, या इसको यूँ लिख सकते हैं 2 3 4। ये देखिए रोज कितनी है आपके पास, 2 है, कॉलम कितने अगर काउंट करें 1 2 3, ये देखें 3 कॉलम हो गए। देखिए 1 2 एंड 3, यहाँ पे रोज कम है, n की तादाद कम नजर आ रही है और 3 जो है कॉलम को शो करता है n क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो n इज ग्रेटर देन m। इस ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, ये देखिए 1 4 5 2 3 6, ऑर्डर देख लें तो आपको n ग्रेटर देन m नजर आएगा। वर्टिकल मैट्रिक्स की बात करते हैं, यहाँ पे m ग्रेटर देन n हो जाएगा आपके पास, बाकी सेम वही होगा। एग्जाम्पल देख लें इस फॉर्म में 1 8 2 6 5 4। यहाँ देखिए कॉलम्स रोज पहले चेक कर लेते हैं, 1 2 3, ऑर्डर लिखते हैं इसका, तो ये डायमेंशन ये साइज लिखते हैं और इस मैट्रिक्स का 3 रोज हैं और कॉलम की तादाद अगर ऊपर से देखें तो कितने आपके पास 2 हैं। तो यहाँ देखें m इज ग्रेटर देन n। अगर रोज कॉलम से बढ़ जाते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को आप वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर लें, पहले हमने स्क्वायर एक ऑपरेशन करके देखा था मैट्रिक्स का, बट एक्चुअली हम अब देखते हैं इसके स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या। इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर करते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। एक आपके पास एग्जांपल दे दी गई, अगर आप रोज को चेक करें तो कितनी रोज है, 1 2 3 5, सेकेंड रो के अंदर आपके पास आ रहे हैं 4 4 7, ये थर्ड रो है, तो आपके लिखेंगे 3 रोज हैं। अब कॉलम की बात करते हैं, आपके पास ये पहला कॉलम है, आपके पास ये सेकेंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। ये क्या हो गया, 3 क्रॉस 3 हो गया आपके पास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे m इक्वल टू n के बराबर है आपके पास, बट नॉट इक्वल टू 1 है। अगर इक्वल टू 1 हो जाएगा तो दिस इज कॉल्ड सिंगलटन मैट्रिक्स, और अगर m बराबर हो n के और नॉट इक्वल टू 1 होगा देन इट इज आल्सो नोन एज आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये इक्वल टू 1 भी हो सकता है, उसको आप क्या कहते हैं, 1 क्रॉस 1 सिंगलटन भी कहते हैं, और सिंगलटन को आप स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो ये नॉट नेसेसरी कि आपका ये नॉट इक्वल टू 1 होगा, जरूरी भी नहीं है। लेकिन अब मैं पहले इसलिए मेंशन कर दिया आप लोगों के लिए क्योंकि इक्वल टू 1 जब आपने पढ़ा था तो उसको आपने एक स्पेसिफिक नाम दिया था, दैट वाज सिंगलटन मैट्रिक्स। हमने 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस को देखा था, अब एक और टेक्निक इस्तेमाल हो रही है। अगेन आपके पास 3 क्रॉस 3 का यानी कि 3 रोज और 3 कॉलम वाला एक मैट्रिक्स मौजूद है। अब उसका स्क्वायर लेने का क्या तरीका होगा, तो सेम वही प्रोसीजर है। वहाँ हमने नंबर का स्क्वायर लिया था और ट्वाइस से मल्टीप्लाई किया था, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, ट्वाइस ले लिया था नंबर का, बट
3x3 के केस में अगेन आप नंबर का स्क्वायर लेंगे और उसको थ्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक मैट्रिक्स मौजूद है 5, ये वाला मैट्रिक्स आपके पास सामने मौजूद है और उसका आप स्क्वायर लेना चाहते हैं, एक ऑपरेशन करना चाह रहे हैं स्क्वायर का, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25 आ चुका है, फिर उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्राइस से मैंने कहा मल्टीप्लाई करना है, तो 25 3 का कितना हो जाएगा 75। अब एक और मजीद नंबर ये वाला एक और मैट्रिक्स का ले लेते हैं कि स्क्वायर 3x3 का कैसे लेंगे, तो अगेन 10 का स्क्वायर लेंगे, 10 का क्या हो गया आपका 100 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, थ्राइस ले लेना है उसका, तो 100 3 का कितना हो जाएगा आपके पास 300 हो जाएगा। अगेन डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है आपके पास, if all the elements except the principal diagonal in a square matrix are 0, it is called diagonal matrix। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या कह रहा है आपके पास कि प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर, लेट्स सपोज मैं आपके पास सामने एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ आपके सामने 1 0 0 0 2 0 3, sorry this is 0, this is 0 and this one is 3। तो ये आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास ये वाला जो नंबर्स होते हैं, ये वाले ऐसे क्रॉस अगर आप लगाएंगे ये वाला, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है या लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं इसे आप, और ये वाले जो नंबर्स हैं आपके पास ये आपका सेकेंडरी डायगोनल कहलाएगा या लैगिंग डायगोनल भी कहलाता है आपके पास। तो प्रिंसिपल डायगोनल में अगर नंबर्स मौजूद हों और बाकी तमाम नंबर्स क्यों आपके पास 0 0s होंगे, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल के अंदर आपके नंबर्स मौजूद हैं, बाकी अपर एंड लोअर साइड के ऊपर जो ट्राइंगल बन रही हैं वो क्या हैं, तमाम के तमाम 0s हैं। से ये देखिए आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिख दी है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है आपके पास, तमाम प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे, नंबर्स मौजूद होंगे, बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स 0 के बराबर होंगे। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स तो स्टडी कर लिया हमने, डायगोनल मैट्रिक्स में भी यहाँ आपको सामने एक एग्जांपल देख देता हूँ 1 2 3, ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, देखें 0 यहाँ 0 लगा, ये 0 और ये 0। डायगोनल में नंबर्स प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर नंबर्स मौजूद है और अगर ये नंबर सेम हो जाए, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में देखें ये डायगोनल के अंदर नंबर्स मौजूद है, बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 के बराबर हैं, बट ये डायगोनल में मौजूद नंबर तमाम के तमाम क्या है, सेम है। ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो डेफिनेशन है, इफ द एलिमेंट्स इन द डायगोनल्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स are equal, it is called a scalar matrix। तो ये नंबर सेम होना ज़रूरी है और प्लस कीपिंग योर माइंड कि ये नंबर 1 नहीं होना चाहिए, यानी 1 1 1, अगर 1 1 1 हो जाएगा तो एक स्पेशल केस आ जाता है, उसका अलग से नाम देते हैं, तो लेट्स सी आगे हम स्टडी करेंगे। दैट इज नोन एज यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो लेट्स सी देखिए मैंने कहा था ना ये नंबर्स 1 1 1 नहीं होने चाहिए, अगर 1 1 1 हो जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, यस, और जिसको आप आई से डिनोट कर रहे होते हैं, ये यूनिट मैट्रिक्स की भी कहलाता है आपका। और इस आई को आप देखें ऑर्डर चेक करें तो इसमें रोज कितनी है, 1 2 3, एंड कॉलम की बात करें 3 रोज हैं आपके पास, और कॉलम की बात करें 1 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रोज और 3 कॉलम्स मौजूद हैं। और ऐसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं, आई लिख दें या I3 से भी डिनोट कर सकते हैं, I2 से डिनोट कर सकते हैं, सो ऑन, इस तरह मुख्तलिफ डिनोट। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि I3 का मतलब क्या और I2 का मतलब क्या। एक डिफाइन कर लेते हैं इसको कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है।
If the all the elements of principal diagonal in a diagonal matrix are 1, then it is called unit matrix or diagonal matrix. तो ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप क्या कह सकते हैं? स्केलर मैट्रिसेस भी कह सकते हैं। बट ऑल स्केलर मैट्रिसेस जो हैं वो क्या है, उनको आइडेंटिटी नहीं कह सकते, लेकिन आइडेंटिटी को आप स्केलर कह सकते हैं। और वन मोर थिंग, तमाम के तमाम जो स्केलर होंगे, तमाम के तमाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स भी क्या कह सकते हैं। और तमाम के तमाम डायगोनल मैट्रिसेस क्या होते हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। तो ये 3 कंक्लूजन्स आपने माइंड में रखने हैं कि पहला कंक्लूजन ये है कि तमाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर्स होते हैं, और स्केलर क्या होता है, डायगोनल होते हैं, और डायगोनल मैट्रिसेस क्या होते हैं, वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ये आपके पास 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि देखिए एलिमेंट्स आपको चेंज नज़र आ रहे होंगे देखने में, लेकिन एक राइट साइड के ऊपर आपको ऑपरेशन भी नज़र आ रहे होंगे। उन ऑपरेशन को सॉल्व करने के बाद अगर आप आंसर देखेंगे तो लेफ्ट और राइट क्या होंगे, मैच करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे मैट्रिसेस को क्या कहेंगे, अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके क्या हों सेम, तो ऐसे एलिमेंट्स को आप क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें ये 0 है, 9 में से मैं राइट साइड को सॉल्व कर लेता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो इक्वल कैसे हैं। 9 में से अगर हम 9 को माइनस करें तो क्या आंसर आएगा, 0। 1 एज इट इज रहने दें, 2 + 0 क्या आएगा, 2 आएगा। ये 2 एज इट इज आपके पास है, 2 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 3। 6 में से 1 माइनस करें क्या रह जाएगा आपके पास, 5। ये 4 एज इट इज आपके पास, ये 4 एज इट इज, और 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा आपके पास। तो ये देखिए आप लेफ्ट और राइट साइड को आप कंपेयर करें, मैंने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आपको दोनों सेम नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे मैट्रिसेस को आप क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिसेस कहते हैं। यानी कि आपने प्रेजेंट कंडीशन को नहीं देखना, आपने फाइनल कंडीशन को देखना है। यानी कि सॉल्व करने के बाद आपने रिजल्ट्स को कंपेयर करना होता है। अगर वो सेम आ रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, ऐसे मैट्रिसेस को आप इक्वल मैट्रिसेस कहेंगे। डिफाइन कर लेते हैं, इक्वल मैट्रिसेस आर दोज मैट्रिसेस व्हिच आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ देयर एलिमेंट्स। तो देखें इन टर्म्स ऑफ देयर एलिमेंट्स है, ये 0 0 के बराबर है आपके पास, 1 1 के बराबर है, 2 2 के बराबर है। तो नंबर ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के आपके पास वो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो ऐसे मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस कहेंगे। आपके पास नेक्स्ट है, आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है आपके पास। तो ये देखिए अगर आप ये मैट्रिक्स देती है कि आपके पास, लेट्स को मैं यहाँ बना लेता हूँ, आपके पास ये नंबर है 2 1 3, और मैं कलर थोड़ा सा चेंज करके यहाँ बना देता हूँ आपके पास, सॉरी ये 0 आपके पास आ गया, ये 0 आ गया आपके पास, ये 0 आपके पास, ये 0, ये 0 और ये 0। ये देखिए प्रिंसिपल डायगोनल जो आपके पास ये वाला नंबर है आपके पास। अब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर नंबर्स तो मौजूद हैं, और अबव एंड बिलो जो है, लेट्स को ये देखें, ये अबव प्रिंसिपल डायगोनल और बिलो प्रिंसिपल डायगोनल, तमाम के तमाम एलिमेंट 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और ये 2 टाइप्स के होते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में तमाम के तमाम जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले नंबर होंगे क्या होंगे, 0 नंबर्स होंगे। तो ऐसे एक ट्रायंगल मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। सॉरी यहाँ पे देख लें, या लोअर जो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपके पास, ये जो ट्रायंगल बन रही है आपके पास, ये आपके पास तमाम के तमाम 0 है प्राइमरी डायगोनल के, और ऊपर वाले नंबर्स मौजूद हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और यहाँ पे क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 0 के बराबर है ये वाली,
और लोअर में नंबर्स आपके पास मौजूद है, तो दिस इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix is called a lower triangular matrix if aij 0 when I is less than j। I लेस देन j यहाँ पे कैसे हो रहा है, देखिए आज इसको यूँ समझेंगे, ये वाली स्टेटमेंट शायद आपको कंफ्यूज करेगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई इज लेस देन जे। अगर हम इस ऑर्डर की बात करें, ये जो इस 0 की बात करें, ये इस एलिमेंट की बात करें, तो अगर गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे ए कौन सी रो के अंदर मौजूद है, फर्स्ट रो के अंदर मौजूद है, और कॉलम कौन सा बन रहा है, इसका सेकेंड कॉलम बन रहा है। तो ये देखें आई और जे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई लेस देन जे है, ऐसे बन रहा है। देखें आज 1 जो है 2 से क्या है, ये देखें पहला वाला एलिमेंट होता है आई होता है, दूसरे वाला क्या होता है जे होता है। ए आई जे आपने पढ़ा हुआ है, एलिमेंट को ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ देखें आई की वैल्यू 1 है, और जो कि लेस देन क्या है जे से, जे की वैल्यू क्या है 2 है, तो 1 इज लेस देन 2 हो गया। तो वो क्या है, किसके बराबर है, ए आई जे 0 के बराबर हो, वो एलिमेंट्स जिनमें आई लेस देन जे हो। यानी कि यहाँ पे भी देखिए ये इस एलिमेंट की बात करें तो ये 1 3 है, जबकि इनकी बात करें यहाँ पे ये देखिए इस एलिमेंट की बात करें तो मैं कहूँगा रो 3 है, ए 3 है यहाँ पे, और कॉलम कौन सा है, दूसरा है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि तीसरा कॉलम और तीसरी रो और दूसरा कॉलम है, तो मीन्स आई जो है वो ग्रेटर देन 2 है। आई ग्रेटर देन 2 तो 0 नहीं कहा उसने, उसे कहा आई लेस देन जे होगा तो एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जो आपके पास जिसका डिटर्मिनेंट लें और वो 0 के बराबर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अदरवाइज वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा आपके पास। ये देखिए डिटर्मिनेंट ले रहे हैं और वो क्या है, 0 के बराबर है, और अगर डिटर्मिनेंट ए का 0 के बराबर नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, शुक्रिया।